हम अध्याय 12 की क्लास कर रहे थे और आज की क्लास की शुरुआत धारा 265 से करेंगे। धारा 265 में दुर्गंधपूर्ण खाद आदि को उपयोग में लाना, इसके बारे में प्रावधान दिया गया है। चलिए शुरू करते हैं। इस धारा में बताया गया है, जो कोई नगर पालिका की लिखित अनुज्ञा तथा अनुज्ञा में बताए गए तरीके के सिवाय मल अथवा संतापकारी दुर्गंध उत्सर्जित करने वाली अन्य खाद एकत्रित करता है या उपयोग में लाता है तो 1000 रुपए से 2000 रुपए तक का जुर्माना उस व्यक्ति पर लगेगा। इस धारा का अर्थ हम समझें तो इस धारा में यह बताया गया है कि कोई व्यक्ति नगर पालिका की लिखित अनुज्ञा के बिना या जो अनुज्ञा या मंजूरी दी गई है उसमें जो तरीके बताए गए हैं उनके अलावा यदि कोई व्यक्ति दुर्गंधपूर्ण खाद को एकत्रित करता है या उसको उपयोग में लेता है तो ऐसे व्यक्ति पर 1000 रुपए से 2000 रुपए तक का जुर्माना लग सकता है। अब अगली धारा हम देखें, धारा 266, जिसके अंदर कोई क्षोभकारी अर्थात अनॉयंस खेल खेलने के बारे में प्रावधान है। इस धारा में बताया गया है, जो कोई भी उपेक्षा से पतंग उड़ाता है या पटाखे अथवा अग्नि गुब्बारे छोड़ता है या जलाता है या ऐसा खेल खेलता है जो वहां से गुजरने वाले या पड़ोस में निवास करने वाले या कार्य करने वालों के लिए खतरा या क्षोभ कारित करता है या इसकी संभावना है या संपत्ति को जोखिम पहुंचाता है तो उस व्यक्ति पर 100 रुपए से 500 रुपए तक का जुर्माना लग सकता है। अब इस धारा के अर्थ को हम समझें तो इस धारा में क्षोभकारी अर्थात अनॉयंस वाले खेल के बारे में बताया गया है, अर्थात जो खेलों से किसी व्यक्ति को परेशानी हो रही है, अन्य व्यक्ति को परेशानी हो रही है तो ऐसे खेल खेलने की मनाही है। इस धारा में दिया गया है कि कोई व्यक्ति उपेक्षा से पतंग उड़ाता हो, पटाखे या अग्नि गुब्बारे चलाता हो या कोई ऐसा खेल खेलता हो जिससे वहां से गुजरने वाले लोगों और आसपास रहने वाले लोगों को परेशानी हो तो ऐसे खेल खेलने वाले व्यक्ति पर 100 रुपए से 500 रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। अगली धारा है धारा 267, जिसमें अन्य न्यूसेंसों के प्रतिषेध के बारे में बताया गया है। इस धारा में पहला पॉइंट है, किसी नगर पालिका में कोई भी व्यक्ति यदि किसी सार्वजनिक मार्ग में या सार्वजनिक स्थान पर पॉइंट नंबर 1 मलमूत्र का विसर्जन नहीं करेगा या उसके प्रभार में रहने वाले बच्चे को मलमूत्र का विसर्जन नहीं करवाएगा। दूसरा पॉइंट है, मांस को बिना ढके इस तरह से नहीं ले जाएगा कि आम लोगों की उस पर नजर पड़े। तीसरा पॉइंट है, पशुओं या छकड़ों को इकट्ठा नहीं करेगा। चौथा पॉइंट है, अधिनियम के अधीन लगाए गए या प्रदर्शित किसी नोटिस विज्ञापन को नहीं हटाएगा, ना ही विकृत करेगा। और पांचवा पॉइंट है, खुले यान में अपशिष्ट पदार्थ नहीं ले जाएगा। और हम खा पॉइंट देखें तो ऐसे स्थान जो इस प्रयोजन के लिए नियत नहीं है वहां कब्र, समाधि, स्मारक नहीं बनाएगा, ना ही सबको दफनाएगा और ना ही उसको जलाएगा। अगला पॉइंट है, जानवरों को खुला नहीं छोड़ेगा जिससे वह अन्य के लिए खतरा उत्पन्न करें। और इसके बाद अगला पॉइंट है, जो स्थान इस प्रयोजन के लिए नहीं है उसे शौच के स्थान के रूप में उपयोग नहीं करेगा। इस धारा के अंतर्गत उन बातों को बताया गया है जो लोक बाधा उत्पन्न करती हैं और उनके ऊपर रोक लगाई गई है नगर पालिका के द्वारा। तो उनमें जो पॉइंट हमने पहले देखे उनमें बताया गया है कि कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक मार्ग में या सार्वजनिक स्थान पर मल मूत्र का विसर्जन नहीं करेगा और उसके प्रभार में जो बच्चे हैं अर्थात जिन बच्चों का वह नियंत्रण रखता है उन बच्चों से भी मल मूत्र का विसर्जन नहीं करवाएगा। आगे हमने दूसरे पॉइंट में पढ़ा, यदि मांस इत्यादि लेके जा रहा है तो उसे बिना ढके नहीं ले जाएगा जिससे उस पर आम व्यक्तियों की नजर पड़े। और आगे हमने देखा, पशुओं या छकड़ों को इकट्ठा नहीं करेगा, अर्थात पशुओं और छकड़ों का अर्थ हो जाएगा जो पशुओं की गाड़ियां होती हैं जैसे बैलगाड़ी इत्यादि, तो इनको इकट्ठा नहीं करेगा। और इस धारा या इस अधिनियम के अधीन जो भी पोस्टर, विज्ञापन या नोटिस लगाए जाते हैं उन्हें ना तो हटाएगा और ना ही विकृत करेगा, ना मिटाएगा। खुले यान में अपशिष्ट पदार्थ भी ले जाने पर रोक है। आगे हम देखें खा पॉइंट में तो इसमें बताया गया है कि ऐसे स्थान जो इस प्रयोजन के लिए नियत नहीं है, अर्थात कोई स्थान जो उस कार्य के लिए बना ही नहीं है वहां कब्र, स्मारक, समाधि इत्यादि नहीं बनाएगा, ना ही सबको दफनाएगा, ना जलाएगा। आगे हमने पढ़ा, जानवरों को खुले स्थान पर नहीं छोड़ेगा और ना ही कोई ऐसे स्थान पर जो इसके लिए उचित नहीं है वहां शौच इत्यादि के लिए उपयोग में लेगा। पॉइंट नंबर 2 देखें तो इन सभी उपबंधों का उल्लंघन करने पर
व्यक्ति पर 1000 रुपये से 2000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। तो धारा 267 के अंदर इन सभी बातों को बताया गया है। अगली धारा है धारा 268, धुएं को खपा देना। इस धारा में पहला पॉइंट है, नगर पालिका के लिए सार्वजनिक नोटिस द्वारा ऐसा आदेश देना विधिपूर्ण होगा कि नगर पालिका की सीमाओं के भीतर किन्हीं संक्रमों अथवा भवनों में किसी व्यवसाय अथवा विनिर्माण के प्रयोजन के लिए उपयोग में लाए जाने के लिए लगाई गई अथवा लगाए जाने वाली प्रत्येक भट्टी, चाहे उसमें वाष्प ईंधन का उपयोग हो या नहीं, को इस प्रकार बनाया जाए ताकि भट्टी से निकलने वाले धुएं को खपाया या नष्ट या कम किया जा सके। इस पॉइंट का अर्थ समझने का प्रयास करें तो इस पॉइंट में यह बताया गया है कि नगर पालिका सार्वजनिक नोटिस द्वारा यह आदेश दे सकती है कि नगर पालिका क्षेत्र में कोई भी संक्रमण चल रहा है या किसी भवन में किसी प्रकार का व्यवसाय या विनिर्माण का कार्य चल रहा है, तो वहाँ इस प्रकार की भट्टी लगाई जाए जिससे कम धुआं उत्पन्न हो, और जो धुआं उत्पन्न हो भी रहा है उसको उचित प्रकार से खपाया जाए या उसके प्रॉपर या उचित प्रकार से निकास की व्यवस्था की जाए। तो यह पॉइंट नंबर 1 में दिया गया है। पॉइंट नंबर 2 में दिया है, ऐसे निर्देश के बाद भी भट्टी को परिवर्तित नहीं किया जाता है या धुएं को नहीं खपाया जाता है तो दोष सिद्धि पर 1000 रुपये से 2000 रुपये तक का जुर्माना और इसके पश्चात वर्ती दोष सिद्धि पर 2000 से 5000 रुपये तक का जुर्माना लगेगा। तो पॉइंट 2 के अर्थ को समझें तो इसमें बताया गया है कि ऐसा जब निर्देश नगर पालिका देती है उसके बाद भी भट्टी को परिवर्तित नहीं किया जाता है। इसका अर्थ यही हो जाएगा कि मान लीजिए किसी जगह ऐसी भट्टी लगाई गई है जो अत्यधिक धुआं उत्पन्न करती है, तो नगर पालिका यह अपेक्षा करती है कि उस जगह भट्टी को परिवर्तित किया जाए, उसकी जगह गैस इत्यादि का यूज किया जाए जिससे धुआं कम से कम उत्पन्न हो। यदि व्यक्ति ने इस प्रकार की व्यवस्था नहीं की है, धुएं को खपाने का इंतजाम नहीं किया है, तो ऐसे व्यक्ति पर पहली बार दोष सिद्धि पर 1000 रुपये से 2000 रुपये तक का जुर्माना लगेगा। और इस जुर्माने के बाद भी व्यक्ति यदि दोष सिद्धि को चालू रखता है और पुनः इसी प्रकार की गलती करता है तो उस व्यक्ति पर दोबारा 2000 से 5000 रुपये तक का जुर्माना लगेगा। तो इस धारा के अंदर यही बताया गया है। अगली धारा है धारा 269, जिसमें बाजारों, वधशालाओं और कतिपय कारोबार के लिए अनुज्ञप्ति देने के बारे में प्रावधान है। इस धारा में पहला पॉइंट दिया गया है, नगर पालिका के लिए यह निर्देश करना विधिपूर्ण होगा कि उससे असंबंधित अथवा अनहित कोई स्थान धारा 340 की उपधारा 1 में विनिर्दिष्ट प्रयोजन के लिए नगर पालिका से अनुज्ञप्ति के अलावा उपयोग में नहीं लाया जाएगा। नगर पालिका अनुज्ञप्ति मंजूर कर सकती है, निलंबित कर सकती है और प्रत्याश्रित भी कर सकती है। अब इस पॉइंट का अर्थ समझें तो इस पॉइंट में यह बताया गया है कि नगर पालिका के लिए ऐसे आदेश करना विधिपूर्ण होगा जो स्थान नगर पालिका में निहित नहीं है, अर्थात अनहित हैं और नगर पालिका से असंबंधित हैं। वह स्थानों का धारा 340 में वर्णित प्रयोजन के लिए, धारा 340 की बात करें तो उसके अंदर वधशालाओं, मांस मछली की दुकानों, फल एवं सब्जी की विक्रय दुकानों और डेयरियों, होटल, रेस्टोरेंट इत्यादि की मंजूरी के लिए प्रावधान है। तो धारा 340 में वर्णित प्रयोजनों के लिए अगर नगर पालिका परमिशन देती है तो ही उस स्थान का उपयोग इन कार्यों के लिए किया जाएगा, अन्यथा उपयोग नहीं किया जाएगा। और नगर पालिका इनसे संबंधित मंजूरी दे भी सकती है, मंजूरी को रद्द भी कर सकती है और विड्रॉ भी कर सकती है। अगला पॉइंट देखें, जो कोई निर्देश के प्रतिकूल, अनुज्ञप्ति के बिना या शर्तों के उल्लंघन या निलंबन के बाद स्थान का उपयोग करता है तो 1000 रुपये से 2000 रुपये तक का जुर्माना लगेगा। अब इस पॉइंट का अर्थ यह हो जाएगा कि कोई व्यक्ति है जिसने मंजूरी नहीं ली है नगर पालिका से, फिर भी उस स्थान का उपयोग कर रहा है और आगे दिया गया है यदि वह शर्तों का उल्लंघन करता है और अनुज्ञप्ति रद्द होने के बाद भी यदि वह उस स्थान का उपयोग करता है तो ऐसी स्थिति में 1000 रुपये से 2000 रुपये तक का जुर्माना उस व्यक्ति पर लगाया जा सकता है। तीसरा पॉइंट हम देखें, उपधारा 2 के अधीन दोष सिद्धि पर नगर पालिका के आवेदन पर मजिस्ट्रेट स्थान को बंद कराने का आदेश देगा और उपयोग में लाने से रोकने के लिए अन्य कदम उठाएगा। अब इस पॉइंट का अर्थ ये हो जाएगा कि यदि कोई व्यक्ति पॉइंट नंबर 2 के हिसाब से अनुज्ञप्ति के बिना स्थान का उपयोग कर रहा है या शर्तों का उल्लंघन कर रहा है या
उसकी अनुज्ञप्ति रद्द हो चुकी है उसके बाद भी उस स्थान का उपयोग कर रहा है, तब नगर पालिका यदि आवेदन करे तो मजिस्ट्रेट उस स्थान को बंद करवा सकेगा और उस स्थान के उपयोग में ना लाने के लिए वह अन्य कदम भी उठा सकता है, जिसमें हो सकता है वह कर्मचारियों को नियुक्त कर सकता है। अगला पॉइंट है, उपधारा 1 के आदेश से व्यथित व्यक्ति आदेश की तारीख से 30 दिन के भीतर कलेक्टर को अपील कर सकता है। प्राधिकारी का आदेश अंतिम होगा और न्यायालय में प्रश्नगत नहीं होगा। अब इस पॉइंट का अर्थ समझें तो इसमें बताया गया है कि जैसे नगर पालिका अनुज्ञप्ति दे सकती है, निलंबित कर सकती है और प्रत्याशित कर सकती है, तो इस प्रकार के किसी भी आदेश से कोई व्यक्ति यदि व्यथित होता है तो वह इसकी अपील 30 दिन के भीतर, आदेश जारी होने के 30 दिन के भीतर कलेक्टर के समक्ष कर सकता है और कलेक्टर अर्थात जो प्राधिकारी है वह जो भी निर्णय लेगा वह अंतिम माना जाएगा, उसके निर्णय को किसी भी न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जा सकता है। तो यह धारा 269 के अंदर दिया गया है। अगली धारा है धारा 270, जिसमें बाजारों और वधशालाओं का खोला जाना, बंद किया जाना तथा किराए पर दिए जाने के बारे में प्रावधान है। इस धारा में पहला पॉइंट दिया गया है, नगर पालिका समय समय पर सार्वजनिक बाजार व वधशालाएं खोल सकेगी या बंद कर सकेगी। वह या तो ऐसे बाजार में स्टॉल आदि के लिए किराया ले सकती है या सार्वजनिक नीलामी द्वारा अधिभोग के विशेषाधिकार का विक्रय कर सकती है। अब इस पॉइंट का अर्थ समझिए। इस पॉइंट में बताया गया है कि नगर पालिका समय समय पर सार्वजनिक बाजार और वधशालाएं खोल सकती है और जब चाहे तब उन्हें बंद भी कर सकती है। तो ऐसा पहले पॉइंट में दिया गया है और आगे इस पॉइंट में यह दिया गया है कि वह जो सार्वजनिक बाजार और वधशालाएं खोली गई हैं उनमें दुकानों, स्टॉलों को आदि को किराए पर भी दे सकती है या फिर सार्वजनिक नीलामी के द्वारा उसके अधिभोग के जो विशेषाधिकार हैं उनका विक्रय भी कर सकती है। अर्थात जो दुकान हैं, जो स्टॉल हैं, जो इस प्रकार के बाजार जो नगर पालिका द्वारा खोले गए हैं उनमें उनके अधिभोग के लिए उन दुकानों, स्टॉलों को बेच भी सकती है। आगे हम पॉइंट नंबर 2 में बात करें, कोई व्यक्ति जो नगर पालिका की अनुज्ञा के बिना उक्त बाजार में कोई वस्तु विक्रय करेगा या विक्रय के लिए प्रदर्शित करेगा या उक्त वधशालाओं का उपयोग करेगा तो 1000 से 2000 रुपये तक का जुर्माना लग सकता है। अब इस पॉइंट का अर्थ समझिए। यहाँ उन बाजारों की बात हो रही है जो नगर पालिका के द्वारा खोले गए हैं, अर्थात नगर पालिका के द्वारा जो बाजार और वधशालाएं खोली गई हैं उन बाजारों में और वधशालाओं में कोई व्यक्ति नगर पालिका की आज्ञा के बिना यदि कोई विक्रय करता है या विक्रय के लिए किसी वस्तु का प्रदर्शन करता है तो उस व्यक्ति पर 1000 से 2000 रुपये तक का जुर्माना लग सकता है। याद रखिएगा, यहाँ उन बाजारों की बात हो रही है जो नगर पालिका के द्वारा खोले गए हैं। पॉइंट नंबर 3 की बात करें, नगर पालिका के लिए एक समय पर अधिकतम 1 वर्ष के लिए सार्वजनिक नीलामी या निजी संविदा द्वारा किराए या फीस संग्रहण द्वारा पट्टा देना विधिपूर्ण होगा। तो इस पॉइंट का अर्थ हो जाएगा कि नगर पालिका के द्वारा जो बाजार खोले गए हैं उनमें दुकानों इत्यादि को नगर पालिका अधिकतम 1 वर्ष के लिए किराए या फिर संविदा के आधार पर या नीलामी के द्वारा पट्टे पर दे सकती है। इसका उदाहरण आपने देखा भी होगा, जैसे शराब के जो ठेके दिए जाते हैं वो भी 1 वर्ष के लिए दिए जाते हैं। तो इसी प्रकार से नगर पालिका की जो दुकानें होती हैं वह भी 1 वर्ष के लिए उन्हें किराए पर दी जा सकती हैं। आज की क्लास में हम इतनी ही धाराएं करेंगे। उम्मीद करता हूँ आज की क्लास की सभी धाराएं आपको समझ में आई होंगी। अगर क्लास आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।